और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बिहार स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। नीलकमल, देखिए लगातार जो खबरें निकल कर सामने आ रही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में अगर केंद्र सरकार संशोधन करेगी तो लोकसभा विधानसभाओं की जो सीटें हैं वो बढ़ेगी। झारखंड की हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, 81 से 105 के करीब सीटें हो सकती हैं। दूसरी तरफ बिहार की अगर नजर हम डालें तो बिहार में कहा जा रहा है कि 243 अभी फिलहाल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अगर इसमें संशोधन किया जाता है तो 324 विधानसभा की सीटें हो सकती हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए अंकिता की डीलिमिटेशन की बात 2023 से पहले से की जा रही थी कि परिसीमन होना है, 2026 में परिसीमन इसका होना था, लेकिन अब जो है परिसीमन को टाला गया था कि 2029 के बाद वो परिसीमन डीलिमिटेशन किया जाएगा। लेकिन आनन फानन में अब केंद्र सरकार द्वारा यह तय किया जा रहा है, चूंकि तमिलनाडु में और साउथ के जो राज्य हैं वहां पर डीलिमिटेशन को लेकर के काफी आक्रोश व्यक्त किया गया था। वहां की सरकार जो है, ऑपोजिशन की सरकार, वो डीलिमिटेशन को और ये कहना चाह रही थी कि उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार अपने मन मुताबिक जो है परिसीमन करना चाह रही है ताकि उन्हें ये फायदा हो सके। लेकिन जो अभी जो लगता है ऐसा कि केंद्र सरकार को ये कहीं से इनपुट मिला है कि तमिलनाडु जो सबसे ज्यादा डीलिमिटेशन का विरोध कर रहा था, तो वो वहीं कहीं ना कहीं की जो वहां पर सरकार है वो अब जाने वाली है, वहां पर दूसरी सरकार आने वाली है। तो डीलिमिटेशन का जो वहां पर खतरा बना हुआ था जिस रास्ते से, वो अब संकट टलने वाला है। तो और दूसरी नारी वंदन अधिनियम जो था उसके तहत मोदी सरकार ने 2023 में 33% का आरक्षण दिया था। और डीलिमिटेशन के तहत अगर सारे सर्वे हो जाते पूरे, चूंकि इसी अप्रैल माह से जनगणना का भी काम शुरू हो रहा है, जो सेंसेक्स का जो होना है काम, वो 2 चरण में होना है। पहले चरण में अप्रैल से लेकर के फरवरी 2027 तक काम चलेगा। उसमें मकान को गिना जाएगा, लोग कितने रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, किस तरह का मकान है, कि दीवार किस तरह की है, वो गणना की जाएगी। उसके बाद फरवरी 2027 तक ये सब गणना की जाएगी और उसके बाद लोगों की गिनती की जाएगी। तो ये टोटल जो है वो डिजिटल तरीके से गिनती होगी इस बार। तो डिजिटल सेंसेक्स आप कह सकती हैं उसको। और डीलिमिटेशन जो होगा, तो बिहार में जहां तक अभी 243 आप बता रही थी कि 324 हो जाएंगी, डीलिमिटेशन होता है तो बिहार में जो विधायकों की संख्या है, जो क्षेत्र है असेंबली की, वो 355 हो जाएगी। 355 हो जाएगी बिहार में असेंबली की सीटें। और उसके बाद आपका जो लोकसभा की 40 सीटें हैं वो बढ़कर आपको 58 के आसपास, यानी 58 सीट हो जाएंगी अगर डीलिमिटेशन परिसीमन नए सिरे से होता है यहाँ पर। तो अब परिसीमन किस तरीके से होगा, किस प्रकार से सरकार ने योजना बनाई है, तो आने वाले समय में पता चलेगा। आज चूंकि अगर बैठक में, एनडीए की बैठक में यह तय किया गया है और जो 800 करीब 45% सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, 900 से ऊपर संख्या हो जाएगी। 900 करीब 32-33 बताया जा रहा था कि 932-33 जो है वो सांसदों की संख्या हो जाएगी। और उसमें से 273 महिला सांसद चुन के आएंगी। 33% के हिसाब से 273 महिला सांसद से ज्यादा चुन कर आएंगी। तो ये डीलिमिटेशन अब किस प्रकार से केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि देखिए राज्यों के अपने हित होते हैं। अभी एनडीए के और बीजेपी के कई राज्यों में शासन है, लेकिन जहां पर ऑपोजिशन की सरकार है, जहां देखिए आप हिमाचल प्रदेश देखिए, तमिलनाडु देखिए, केरल देखिए और अन्य राज्यों को भी देखिए, आप तेलंगाना देखिए, वो सब जगह पर डीलिमिटेशन में दिक्कतें आएंगी। तो अब इसे किस प्रकार से केंद्र सरकार मैनेज करती है, और उन्होंने कहा है कि 2029 में इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो अगर नारी वंदन अधिनियम 2029 में इंप्लीमेंट करने की ठान ली है अगर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, तो इसका मतलब साफ है कि जो 2029 का जो चुनाव होगा वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत भी होगा, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन का विधेयक भी पास हो चुका है। और वो भी उसके ऊपर पूरी तैयारी, अंदर में जो तैयारी की जाती है, जो एक्सपर्ट है, जो संविधान को जानते हैं, जो विधि एक्सपर्ट है, उनके पास पूरी जो है वो प्रोफाइल वहां पर और उनका पूरा जो ब्यौरा होता है वो गया हुआ है, वो उसको रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अगर ये नारी वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण और डीलिमिटेशन अगर ये हो रहा है, तो ये मान के चलिए आप अंकिता कि 1 नेशन 1 इलेक्शन भी 2029 में ये लागू होगा। और जो राज्य जो हाल फिलहाल में, जैसे उत्तर प्रदेश
वो 27 में इलेक्शन है, उसके बाद कोई इलेक्शन होंगे, तो उसमें 1 साल को घटा के 4 साल के लिए चुने जाएंगे, ताकि जो बैकअप जो है वो फुलफिल हो सके। यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ भी अब केंद्र सरकार तेजी से बढ़ रही है। और इस डिलिमिटेशन की वजह से बिहार में आपको मैंने बताया कि लगभग 355 से 356 सीटें होंगी असेंबली के, और करीब 58 सीटें लोकसभा की हो जाएंगी। अंकिता, चलिए बिल्कुल देखिए, और आने वाले समय में किस तरीके से बदलाव हमें देखने को मिलता है, इस पर भी नजरें टिका के रखिएगा नीलकमल। हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।